अस्सलाम वालेकुम। केपी नोट्स यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की स्कॉलरशिप के हवाले से ये वीडियो बना रहे हैं कि हम किस तरह अप्लाई करेंगे या आप किस तरह किसी बच्चे की अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए कि वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई के अहल है या नहीं है, उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं एज के लिहाज से, स्कूल के लिहाज से, यानी कौन से बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं, कौन सी स्कूल में पढ़े हों, और उसके साथ साथ अप्लाई किस तरह करेंगे। तो ये इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट के हवाले से, एज के हवाले से हम आपको बताते चले कि अगर बच्चे 14 साल से कम की उम्र हो तो वो इसके लिए अहल है। ये एज के हवाले से हैं, यानी 14 साल से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एलिजिबल नहीं है ईटा टेस्ट के लिए, जो स्कॉलरशिप क्लास 6 से लेकर 12th क्लास जितने भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दिया गया है इस साल केपीके गवर्नमेंट में। हर साल की तरह ये साल जो है ये भी स्कॉलरशिप में ही गुजारेंगे वो बच्चे जो इसके लिए एलिजिबल हैं और वो टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए पहली बात तो एज 14 साल से कम होनी चाहिए क्लास 6 के बच्चे और क्लास 7 के बच्चे, यानी क्लास 7 में वो पढ़ते हों। और उसके बाद स्कूल जो हैं ये बहुत लाजमी जुज़ हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए, जो अपना जो दिन भर की कमाई है वो सिर्फ अपनी खुराक उससे पूरा करते हैं, उनके वालिदैन वगैरह, ये उन बच्चों के लिए हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े लिखे हों। और गवर्नमेंट स्कूल क्लास 1 से लेकर 7 क्लास तक जो अभी बच्चे 7 क्लास में पढ़ रहे हैं उसको एडमिट कर दिया जाएगा, क्लास 6 या 7 में उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। कौन कौन से स्कूल्स होंगे, स्कूल्स के हवाले से मैंने एक और वीडियो भी बना रखी है, जैसे कि APS हैं, गुलामी सॉरी, इसके अलावा मर्दान में एक कॉलेज है, DI खान में है, कोट बनू वगैरह बड़े बड़े जितने भी कॉलेज हैं कि BK में, उसमें ये एडमिशन ले सकेंगे अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं। तो अप्लाई किस तरह करेंगे, आम बात आज की आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं ईटा के थ्रू। 25 तारीख से ये एडवर्टाइजमेंट हुई है, 16 मई लास्ट डेट है और ईटा के वेबसाइट पर ये फॉर्म जो हैं ये अवेलेबल है। किस तरह अप्लाई करेंगे, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर आपको पूरा तरीका बताता हूं कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन सेक्टर के हवाले से जितने भी इंफॉर्मेशन नई स्कॉलरशिप और टेस्ट के हवाले से जितने भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको देता रहूँगा। और टेस्ट के लिए कौन सी बुक स्टडी करनी चाहिए वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं ईटा के हवाले से, और इन बच्चों के लिए कौन सी बुक स्टडी करनी चाहिए इस हवाले से भी मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि अप्लाई किस तरह करेंगे। जी, तो हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है, उसमें ईटा को वहाँ से सर्च करना है। ये सामने जो फर्स्ट ऑप्शन पे आ रहा है ईटा टेस्टिंग इवैल्यूएशन, इसको पर क्लिक करके आप होम स्क्रीन पर आएंगे। यहाँ पर आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आपने आगे जो पेज आ रहे हैं उसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर बहुत सारी जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर दिए गए हैं ईटा वालों ने। इसमें आप नीचे 8 नंबर पे देख सकते हैं स्टूडेंट इन क्लास 7 अंडर स्कीम प्रोविजन फ्री स्कॉलरशिप के हवाले से हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक पेज आपके सामने आएगी, न्यू एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया डिस्प्ले आएगा, उसमें आपने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी। इसमें आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले स्टूडेंट नेम लिखना है, फादर नेम, जेंडर मेल या फीमेल लिखने है, और फादर CNAC लिखने हैं, डेट ऑफ बर्थ बच्चे के लिखने हैं, मोबाइल नंबर लिखना है, डोमिसाइल आपने लिखने हैं। यहाँ पर गलती नहीं करना है, जहाँ भी हो, फटाबाद हो, बनी हो, DI खान हो, मर्दान हो, वो लिखने हैं। यहाँ पर कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं इस वक्त बच्चा वो लिखना है, रिलीजन यहाँ पर लिखना है, इस्लाम है या कौन सा मज़हब वगैरह, वो पूरा डिटेल आपने लिखना है।
इसके बाद आपने यहाँ पर स्कूल मेंशन करना है कि क्लास फर्स्ट बच्चे ने कौन सी स्कूल में पढ़े हैं, उसका नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कौन सी स्कूल से ये बच्चे पढ़े हैं और कौन से क्लास यानी फोर्थ क्लास कहाँ से पढ़ी है, कौन सी स्कूल, वो नाम यहाँ पर मेंशन करने हैं। उसके बाद हॉस्टल की इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है कि कौन से सेल पर या हॉस्टल में आप एडमिट होना चाहते हैं, तो हॉस्टल पे क्लिक करना है। ज़्यादातर बच्चे हॉस्टल में रहना चाहते हैं। और ऊपर डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर प्रेफरेंस, यहाँ पर आपने लिखते हैं कि आपने पहले APS में एडमिशन लेना है या एबटाबाद में। इसके बाद नीचे वगैरह ये ड्रैग करके आपने लिखना है। ऊपर आपने स्कूल मेंशन करना है, पहले 5 स्कूल आपने कौन कौन से कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना है वो लिखना है। सबसे पहले आपने फ़र्ज़ कर APS एबटाबाद पब्लिक स्कूल है। दूसरा जो मर्दान में जो कॉलेज हैं फजल हक कॉलेज, उसमें लेना है, या DA खान के कॉलेज, विंसम कॉलेज है। इस तरह बनकोट जितने भी कॉलेज है वो आपने नंबर वाइज लिखनी है। और हॉस्टल की फैसिलिटी पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट पे आपने इमेज लगाने हैं, ड्रैग करके आपने इमेज लगाकर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। तो आप के पास फॉर्म जो है वो अपलोड हो जाएगा। आगे से एक नया डिस्प्ले ओपन होगा, वहाँ पर फ़ीस वाला ऑप्शन जो है वो आएगा, वो वाला डिस्प्ले। उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप फ़ीस किस तरह जमा कर सकते हैं ईटा के पेज से, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, तो इससे बेहतर ये है कि आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि ईटा की फ़ीस पैसा के थ्रू किस तरह जमा करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो जो हैं ईटा टेस्ट के हवाले से कौन सी बुक चाहिए, किस तरह स्टडी करना है, वो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और पहले भी अपलोड की हुई है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।